एक शतायु व्यक्ति जो खुद को जिंदा दफनाने की सोच रहा था, अचानक सोने का एक टुकड़ा खोद कर निकल आया। उसकी आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं और वह बेतहाशा खुदाई करता रहा। अचानक उसकी आंखों के सामने और भी सोना दिखाई देने लगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मौत की राह पर उसे अचानक सोने का पहाड़ मिल जाएगा। बूढ़े ने उत्साह से अपना मुंह ढक लिया, इस डर से कि कहीं कोई आवाज इस अचानक हुई खुशी को खराब न कर दे। इस सोने के साथ बाकी जिंदगी उससे खाने पीने और कपड़ों की कोई चिंता नहीं होगी, लेकिन उसे क्या पता था कि यही सोना उसे एक अंतहीन खाई में भी ले जाएगा। बूढ़ा सारा सोना लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार था, लेकिन नियति की क्रूरता ने फिर से वार किया। पराजित नाजी सैनिकों के एक समूह ने उसका रास्ता रोक लिया। जिन सैनिकों ने सोना खोजा था, उन्होंने तुरंत उसे छीनना शुरू कर दिया। हालांकि बूढ़े को इतने सारे सैनिकों का सामना करना बहुत बुरा लग रहा था। वह बस अपना गुस्सा निकल सकता था, लेकिन उसने सैनिकों के इतने क्रूर होने की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने न केवल उसका सोना चुरा लिया, बल्कि उसका प्यारा पिल्ला भी ले गए। इससे बूढ़ा पूरी तरह क्रोधित हो गया। जिस सैनिक ने अभी अभी बूढ़े का मजाक उड़ाया था, अगले ही पल उसके सिर में गोली मार दी गई। एक और सैनिक, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, बूढ़े ने उसके गुर्दे में छुरा घोंप दिया। शोर सुनकर सैनिकों ने अपनी मशीनरें उठाई और बेतहाशा गोलियां चलाई, लेकिन सभी गोलियां उनके साथियों को लगी। वह युवक पादने लायक भी नहीं था। सभी सैनिकों को मुफ्त लंच बॉक्स मिले। हालांकि कई सैनिक मारे गए, लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ था। दूर से टैंकों की गर्जना सुनाई दे रही थी। उसे अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह भाग गया। जिस दिशा में बूढ़ा भाग रहा था, उसे देखते हुए कमांडर ने उसका पीछा करने की जल्दी नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने जो बारूदी सुरंग बिछाई थी वह आगे थी।